जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम गंगा की दो प्रमुख सहायक नदियां गोमती और सोन नदियों को इस वीडियो में बताते हैं। सोन नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर के इससे मिलती है, और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। इन दोनों नदियों की यही विशेषता है। और गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुल्लर झील से निकलती है। इससे संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत जिला है और फुल्लर झील से। यह मैदानी क्षेत्र की नदी है और मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी भी है, क्योंकि जहाँ से गोमती नदी निकलती है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई सिर्फ 200 मीटर है। तो हम लोग इस वीडियो में इन दोनों नदियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सोन नदी उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां, मैकाल पर्वत। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। मुहाना पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी इसकी है रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपत, कान्हार। इसकी विशेषता क्या है? यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार में बहते हुए 3 राज्यों में बहती है सोन नदी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार 4 राज्यों से होकर के बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यह दक्षिण से बहते हुए गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। और गंगा की वैसे ही सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, लगभग 1360 किलोमीटर के आसपास से। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी रिहंद है जो सोनभद्र में मिलती है। सोनभद्र में जब रिहंद नदी सोन नदी में जब रिहंद नदी मिलती है, तिन्हीं दोनों के संगम पर रिहंद बांध बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। और इसी पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत झील बनाया गया है। हम फिगर के माध्यम समझते हैं। गंगा नदी है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी से यह निकलती है। सोन नदी आगे बहते हुए सोनभद्र के नज़दीक इसमें रिहंद नदी मिल जाती है, और आगे बहते हुए सोन नदी पटना के नज़दीक गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग दूसरी नदी पढ़ते हैं, गोमती नदी। गोमती उद्गम पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश, फुल्लर झील है। मुहाना गंगा नदी गाजीपुर, लंबाई 475 मीटर है, और यहाँ 200 मीटर की ऊंचाई से समुद्र तल की मात्र 200 मीटर की ऊंचाई से इस नदी का उद्गम होता है। यानी इसे हम मैदानी क्षेत्र की नदियों में से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो मैदानों का औसत ऊंचाई होती है वो 200 मीटर के आसपास होती है, उससे नीचे होती है। अर्थात गोमती नदी मैदानी क्षेत्र की नदी है। इसकी विशेषता क्या है? यह नदी पीलीभीत में मैदानी क्षेत्र से निकलती है और बहते हुए गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी सई है जो जौनपुर में मिलती है। गोमती नदी पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे बड़े शहर स्थित हैं। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। मैदानी क्षेत्र से निकलती है नदी, साल भर इसमें पानी रहता नहीं है। सिर्फ बरसात के समय में गोमती में पानी होने की वजह से साल भर इसमें सिर्फ इन औद्योगिक प्रदेशों का जो कचरा है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर शहर का कचरा इसमें बहता है। इसी की वजह से यह सबसे प्रदूषित नदी है। इसका हम देखते हैं। गंगा नदी है, पीलीभीत फुल्लर झील से निकलती है, और आगे चल कर के जौनपुर में इसमें एक सई नदी मिल जाती है। सई नदी भी प्रदूषित ही नदी है, और वहाँ से आगे बढ़ती हुए गोमती नदी गाजीपुर के नज़दीक गंगा में मिल जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में गोमती और सोन नदियों के बारे में पढ़ा है। नदी तंत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में गंगा की और सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे।